दोस्तों अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह जानकर आप हैरान जरूर हो जाओगे। दोस्तों हम सभी जानते हैं सीता राम की पत्नी थी, लेकिन दोस्तों मैं आपको कहूँ कि रावण की बेटी थी सीता, तो क्या आप मानोगे? आपने दोस्तों कभी सुना भी होगा कि रावण की बेटी थी सीता, लेकिन दोस्तों इसके पीछे कहानी क्या है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या रावण की बेटी सच में सीता थी या नहीं थी, या इसके पीछे कहानी कुछ और है? तो चलिए दोस्तों जानते हैं। अगर दोस्तों रावण की बेटी सीता थी तो सीता का अपहरण क्यों किया, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा जरूर देखना और इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी भी है। रामायण में कई महत्वपूर्ण पात्र है, जिसमें से राम सीता प्रमुख है, लेकिन लंकेश जितना बड़ा असुर था उतना ही ज्ञानी था, जिसे सभी वेद पुराणों का ज्ञान था। रावण के बारे में कई रहस्य ऐसे हैं जो अभी तक उजागर नहीं हुए हैं। वहीं देवी सीता की भक्ति को पूरे जगत में पूजनीय है। देवी सीता की महिमा ऐसी है कि राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। देवी सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन विभिन्न रामायणों और पौराणिक कथाओं में देवी सीता के जन्म को लेकर रहस्यमयी और रोचक कथाएं हैं। इसकी वजह यह है कि देवी सीता के माता पिता भले ही सुनयना और राजा जनक कहलाते हैं, लेकिन यह केवल इसके पालनहार माता पिता हैं। इसका जन्म भूमि से हुआ है, इसलिए इसके जन्म के संदर्भ में कई कथाएं मिलती है। इसमें सबसे प्रचलित कथा वाल्मीकि रामायण की है। अब दोस्तों जान लेते हैं वो कहानी क्या है जो काफी प्रचलित है। महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा है कि मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ कराने का आयोजन करने के लिए कहा ताकि वर्षा हो। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल एक नुकीला भाग, जिसे शीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकरा गया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान को खोदा गया तो एक कलश प्राप्त हुआ, जिसमें एक सुंदर कन्या खेल रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से निकाला और उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने साथ ले गए। निसंतान सुनयना और जनक की संतान की इच्छा पूरी हुई। हल के शीत के टकराने से वह कलश मिला, जिससे सीता प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। देवी सीता से संबंधित एक अन्य कथा का उल्लेख अवधूत रामायण में मिलता है। इस रामायण में लिखा है कि रावण ने कहा था कि जब उसके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बने। इस संदर्भ में कथा का विस्तार इस तरह है कि दोस्तों गृत्समद नाम के ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंदें डालते थे। अब दोस्तों इस कहानी का सबसे बड़ा पात्र जानते हैं। एक दिन जब ऋषि आश्रम में नहीं थे, तब रावण वहां आ पहुंचा और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उसका रक्त कलश में भर लिया। इस कलश को रावण महल में लाकर छुपा दिया। मंदोदरी उस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी कि आखिर उसमें है क्या। एक दिन जब रावण महल में नहीं था, तब चुपके से मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर सारा रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। यह भेद किसी को पता न चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस तरह सीता को रावण की पुत्री बताया जाता है। क्या दोस्तों यह कहानी आप पहले से जानते थे?